इस सेशन के अंदर हम तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। ये तीनों फंक्शंस बहुत सिंपल और आसान भी हैं। पहला हम देख रहे हैं डेटेटिव, देन नाउ एंड देन टुडे। डेटेटिव का फंक्शन एक्चुअली अगर हमारी जो भी स्टार्ट डेट है उसमें नंबर ऑफ मंथ्स जितने हम प्लस करना चाहते हैं उसके बाद हमें एंड डेट बता देगा। लेट्स सपोज कि मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसकी डेट 1 जनवरी 1998 थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट मेरा 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो जब ये मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 3 मंथ्स के बाद तो एग्जैक्टली उसकी डेट क्या होगी, अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं तो हम फार्मूला लगाते हैं ई डेट ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट। सिंटैक्स में हमें कहता है स्टार्ट डेट बताइए, हमने कहा स्टार्ट डेट 1 जनवरी 1998 है, देन कॉमा नंबर ऑफ मंथ्स बताइए, मैंने कहा नंबर ऑफ मंथ्स 3 मंथ्स है, एंड देन एंटर। हमारे पास आंसर आया कि ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1 अप्रैल 1998 को कंप्लीट हो जाएगा। सेम फार्मूला को मैं ड्रैग कर लेता हूँ तो हमारे पास जो नेक्स्ट डेट थी वो 2 जनवरी 98 को प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। लेट्स सपोज ये 5 मंथ्स का प्रोजेक्ट था तो ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 2 जून 98 को कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नेगेटिव के अंदर डिफाइन की हुई है नंबर ऑफ मंथ्स को तो ये आपको बैकवर्ड में लेके चला जाएगा। मिसाल के तौर पर मेरा प्रोजेक्ट 2 जनवरी 98 को स्टार्ट हुआ है और मेरे ख्याल से ये मैं 3 महीने पहले खत्म कर चुका हूँ। ये जो डेट यहाँ आ रही है 2 जनवरी 98 की, एक्चुअल में ये 3 मंथ्स बैक मुझे मालूम करनी की डेट क्या थी और मेरा प्रोजेक्ट जो है वो आज 2 जनवरी में खत्म हुआ है। तो मैंने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था एक्चुअली वो 2 अक्टूबर 97 को स्टार्ट किया था और जब मैंने इसके अंदर 3 मंथ्स ऐड किए तो ये प्रोजेक्ट मेरा 2 जनवरी 98 को कंप्लीट हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने नेगेटिव के अंदर ये साइन दी मंथ्स जो है वो ऐड करवाए तो एक्चुअली वो आपको बैकवर्ड लेके चला जाएगा, जबकि सिंपल अगर आपने वैल्यूज डिफाइन की, न्यूमेरिक वैल्यूज डिफाइन की तो वो ई डेट के अंदर मंथ्स को ऐड करता चला जाएगा। नेक्स्ट हम नाउ के फार्मूला को देखते हैं। नाउ का फार्मूला एक्चुअली करंट डेट और टाइम प्रिंट कर देगा। बहुत ही सिंपल एंड स्वीट सा फार्मूला है, इक्वल्स टू नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। आज की करंट डेट और टाइम आपके पास प्रिंट हो गई। बहुत सिंपल सा स्टैंडर्ड सा सिंटैक्स है। नाउ के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और वो है टुडे का फार्मूला। ये बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है और पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी शेयर की थी। टुडे का फार्मूला वैसे तो बहुत इस्तेमाल करने में आसान है, मतलब आप रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, आज की करंट डेट ही आपको प्रिंट करके दे देगा। तो ये टुडे का एक्चुअल काम है। लेकिन टुडे के फार्मूले से अच्छी बात यह है कि आप नंबर ऑफ डेज वगैरह माइनस करके टोटल वर्किंग डेज वगैरह हासिल कर सकते हैं, जिसको हमने पिछले सेशन में भी देखा था। मिसाल के तौर पर अगर मेरा प्रोजेक्ट 1 जनवरी 97 को स्टार्ट हुआ तो मैंने 1 जनवरी 97 से लेकर आज अक्टूबर 2 2015 है तो मैंने कितने डेज जो है वो एक्चुअल के अंदर स्पेंड किए मुझे ये मालूम करना है। तो हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड देन माइनस जो भी डेट है उसको और एंटर करते हैं। हमारे पास रिजल्ट आ गया 6848 टोटल जो है वो वर्किंग डेज एक्चुअल में हमने स्पेंड किए। सिमिलरली अगर हमारा प्रोजेक्ट 1 जनवरी 2000 को स्टार्ट हुआ था तो हमने कहा कि भाई टुडे यानी आज की जो भी डेट है उसमें से आप माइनस करें इस डेट को एंड देन एंटर। रिजल्ट आ गया हमारे पास 5753। ये टोटल रिजल्ट है हमारा डिफरेंस डेट। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मुझे 1 जनवरी 97 यानी जो डेट आ रही है 68 और 48, मुझे आज का दिन नहीं चाहिए उसके अंदर, या आज का दिन भी उसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे मालूम करना है। तो एक्चुअल के अंदर हम एक सिंपल फार्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, माइनस करें इस डेट को और प्लस करें 1। प्लस 1 क्या है, आज की डेट को भी ऐड कर देगा। जब आप टुडेज के जरिए माइनस करते हैं किसी भी प्रीवियस डेट को तो एक्चुअल में वो आज की डेट को ऐड नहीं कर रहा होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आज तक के दिन की कैलकुलेशन भी निकाल ले
तो आप फार्मूला वही लिखोगे, टुडे यानी आज की तारीख में से प्रीवियस डेट को माइनस करें और +1 यानी आज की डेट को भी ऐड कर ले एंड देन एंटर। और हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं जर्नल के अंदर। तो अब आप देखें जो रिजल्ट आ रहा है वो 6849 आ रहा है, जबकि पहले रिजल्ट 6848 आ रहा था, क्योंकि उसमें आज का दिन शामिल नहीं था, जबकि +1 करने से हमने आज का दिन भी हासिल कर लिया। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में कि आप किस तरह से एक्चुअल में डेट को हासिल कर रहे होते हैं।